बर्फ़ के ऊपर बैठी हूँ। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़, जैसे ग्लेशियर की तरह जमा है ना। अगर आपकी साइड गर्मी होगी तो ये बर्फ़ लो ठंडी ठंडी। अभी भी इतनी बर्फ़ बची है बिल्कुल। तो आज से ही शिवरात्रि शुरू है और यहाँ पे की जा रही है बड़े की तैयारियाँ। आज मैं बनाऊंगी बड़े। मम्मी मेरी पहली शिवरात्रि होने वाली है ससुराल में। उस यहाँ पे हमारी आग जल चुकी है, तो अभी यहाँ पे अब भल्ले बनाने का काम शुरू हो चुका है। बड़े के साथ के लिए बन रही है ये वाली रोटियाँ और मैं आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के करीब। साथ में ही आज से हिंदू नववर्ष की ओर से नया महीना शुरू होने वाला है जिसका नाम है फागुन। मेरे ससुराल में ये रिवाज होती है कि जैसे ही साजा आता है, जब से फागुन लगेगा या फिर चैत्र लगेगा, तो उस दिन पाची डालनी पड़ती है और मंदले की रंगाई की जाती है। वो तो मम्मी और मैंने सुबह ही रंगाई कर दी थी। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और अपना काम करती हूँ पाची डालने का, और शुरू करते हैं आज का दिन भी। साथ में ही अभी तक मेरे ससुराल में अभी तक बर्फ़ बची है। 23 जनवरी की बर्फ़बारी हुई थी, अभी तक यहाँ पे बर्फ़ बची है, मतलब पिघली नहीं है। अभी तक यहाँ पे नीचे खेतों में बर्फ़ है, उसको भी आपको आज दिखाऊंगी। तो आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं पाची डालने के साथ, और साथ में ही आज से एक नए मंथ की भी शुरुआत होती है जो कि है फागुन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, चारों ओर धूप खिलने लग गई है, आसमान बिल्कुल साफ है और सामने जंगल में धूप भी आ गई है। देवता जी के मंदिर के पास भी धूप आ गई है, जय हो देवता जी। और जैसे ही मैं भी नहा के आई, मेरा एक कान बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है इससे, पता नहीं पानी चला गया है शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं अपनी पूजा की थाल रेडी करती हूँ और फिर मिलती हूँ। साथ में मैंने पेटीकोट भी पहना है। यहाँ पर मेरी पूजा की थाल रेडी है। अब मुझे बस धूप जलाना है और पाची डालनी है। और इस पूजा के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी होती है, तो मैं फ़ोन लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और पूरे घर के जितनी भी चौखट है सबके पास पूजा की जाती है। पहले जल दिया जाता है, टीका, अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, और हर चौखट के हर दरवाजे के पास पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरह का रिचुअल रहता है। अब आपको मिलती हूँ इस रिचुअल को करने के बाद। साथ में ही आज बन रहा है भोग, ये जाएगा देवता जी के लिए। हलवा बन रहा है, हलवा। तो अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और अब जाके धूप भी यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले तो करते सूर्य देवता को प्रणाम। तो जैसे कि आज था फागुन का साजाना, तो हमारी फैमिली, हमारे गांव वालों की आज की टर्न होती है देवता जी को भोग ले जाने की। तो इसीलिए आज सुबह सुबह हमारे घर पे भी भोग बना है और फिर उसको ले जाते हैं देवता जी के मंदिर। साथ में ही साजे के दिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते हैं, जैसे घर का, जैसे कि कपड़े नहीं धुलते हैं, तो आज के दिन कपड़े नहीं धोएंगे। कुछ इस तरह के रीति रिवाज है मेरे ससुराल के। और चलो अभी हम थोड़ी देर धूप सेकते हैं और उसके बाद, मेरा कान अभी तक नहीं खुला है, अभी तक बंद ही है, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी चलते हैं खेतों की ओर और आपको दिखाती हूँ बर्फबारी जो कि अभी भी यहाँ पर है खेतों में। कुछ एक शेडी सी साइड होती है ना जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं लगती है ना, उस साइड अभी भी बर्फ़ बची है हमारे खेतों में। बाकी तो ऊपर कहीं गांव में दिख नहीं रही बर्फ़, लेकिन यहाँ खेतों में अभी भी बर्फ़। तो यहाँ ऊपर है हमारा घर और यहीं पे साथ में नीचे को खेत है जिसमें कि लहसुन लगाई है आजकल, यहाँ से नीचे तक। और सामने आपको बर्फ़ भी दिख रही होगी, और इधर को भी बर्फ़ बची है खेतों में, ये देखो। तो जब तो बर्फ़बारी हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, अभी भी इतनी बर्फ़ बची है, बिल्कुल सख्त हो गई है बर्फ़। देखो ऐसी हो गई है बर्फ़, ये देखो गोला बना दिया मैंने बर्फ़ का। अगर आपकी साइड गर्मी होगी तो ये बर्फ़ लो ठंडी ठंडी और ठंड का मज़ा लो। ये देखो इधर से यहाँ तक आगे तक बर्फ़ है, और जहाँ पे मैं हूँ इस वाले खेत में भी बर्फ़ है। मुझे ससुराल आके हो गए 3 से 4 दिन, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा बर्फ़ थी यहाँ पे। धीरे धीरे हर दिन ये थोड़ी थोड़ी पिघलने लग गई है। ये वाली बर्फ़ भी काफ़ी कम हो गई है और नीचे वाली बर्फ़ भी काफ़ी कम हो गई है। पर ज़्यादा बर्फ़ वैसे वहाँ पर है घर के उस साइड को, वहाँ पे भी धूप कम लगती है। तो इस साल की बर्फ़बारी तो मैं अपने ससुराल की मिस कर गई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने मायके में थी। और यहाँ देखना ग्लेशियर जैसा बना है, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़। ऊपर चलूँगी तो ना फिसल भी जाऊँगी। ये देखो बहुत सख्त होगी अब ये बर्फ़। जब ये ताज़ा जमती है ना, ताज़ा बर्फ़ गिरती है तो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर इसके ऊपर पाँव भी रखोगे ना तो बिल्कुल पाँव धंस जाते हैं। इसी में बर्फ़ के ऊपर बैठी हूँ और बिल्कुल सख्त है ये। इसमें तो
ऐसे ऐसे करके मारूंगी ना तब जाके कुछ बात बनेगी। हाँ, जैसे जैसे दिन में धूप निकलेगी ना थोड़ी थोड़ी करके ये बर्फ़ भी कम होने लगेगी और सामने तो बिल्कुल कम हो गया। ये वाली बर्फ़ ज़्यादा है, ये भी धीरे धीरे पिघल जाएगी। इस बर्फ़ के नीचे ना लहसुन है जो कि पता नहीं ख़राब होती है कि कैसी रहती है, क्योंकि इस खेत में लहसुन बीजी थी। अब इस बर्फ़ के नीचे वाली लहसुन पता नहीं कैसी रही होगी। और जहाँ से बर्फ़ पिघलने लगती है वहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये देखो कुछ इस तरह की, और यहाँ से अभी पिघल रही है इधर से, जैसे ग्लेशियर की तरह जमा है ना, छोटा सा ग्लेशियर। और धीरे धीरे अब ये बर्फ़ पिघलेगी और इसके नीचे से पानी आएगा और यहाँ से नीचे जाए। मैं यहाँ पे चलने लगी तो बिल्कुल पाँव धंस गया, इधर साइड से शायद नरम हो गई होगी बर्फ़। हाँ, हाथ ठंडे हो गए बिल्कुल। ये देखो हाथ लाल हो जाएगा, अभी ठंडा हो गया हाथ। तो वैसे तो मेरा बर्फ़ खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। जुकाम है, गला ख़राब है और बुखार भी था। तो अगर मैं फिर से ठंडी चीज़ें खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। पर अभी इसको देख के मन तो बहुत ललचा रहा है, पर खाऊंगी नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही हूँ। पहले ठीक हो जाती हूँ अच्छे से, अगर बच गई तब खाएंगे। थोड़ी सी बर्फ़ तो अभी घर के आंगन में भी बची है, ये भी धीरे धीरे पिघल के कम हो रही है। ये देखो इतनी मोटी परत है बर्फ़ की जो भी पिघलने को रहती है। पहाड़ों के लिए बर्फ़बारी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर बर्फ़बारी अच्छी होती है ना तो जैसे बहुत सारी जगह सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। और सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती थी ना तो काफ़ी दिनों तक रहती थी पहले, और इससे जो है ना नमी बनी रहती थी पेड़ों के आसपास। इसीलिए सेब अच्छे होते हैं हाइट्स में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, कि सेब का जो पौधा है उसके लिए भी नमी चाहिए होती है। और चलो अभी हम चलते हैं वापस घर की ओर। बर्फ़ के साथ तो खेल लिए थोड़े बहुत। एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे और आजकल हमारे यहाँ पे चली है शिवरात्रि की तैयारियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो पिछले कल हमने यहाँ पे जितना भी चौक के पास नीचे लिपाई करनी थी वो की है, यहाँ से आगे तक लिपाई कर दी है। और साथ में ही चला है खेतों का काम भी, नीचे गड्ढे कर रहे हैं। बाकी घर वाले अभी नीचे गए हैं, पेड़ लगाने के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। साफ़ सफाई का काम भी है, अभी किचन में पेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पर है सासू माँ, ये भी जा रहे हैं खेत, ये भी लगा रहे शूज़। और नीचे के देखो यहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं काम, यहाँ कर रहे हैं गड्ढे, छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना, इनमें पेड़ लगाने हैं तो गड्ढे हो रहे हैं। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है, बिल्कुल साफ़ मौसम है, एक भी बादल नहीं है। और यहाँ पे मिक्स किया है थोड़ा सा कलर जो कि मुझे करना है किचन की वॉल में, तो मैं करती हूँ ये वाला काम। तो ये जो कलर है ये है क्रीम कलर। वैसे तो एक कोट लगा दिया है इसके ऊपर, दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल वाइट सही लग रहा है। अभी ये कोट और करना है, फिर देखते हैं उसके बाद कैसा दिखता है। और हमारे किचन के बीचों बीच है यहाँ पे तंदूर, तो कुछ इस तरह का तंदूर लगा है। और इसके चारों ओर है बैठने की अरेंजमेंट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और नीचे लिपाई भी की है। पर फिलहाल के लिए हमें करनी है वॉल्स रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो पहाड़ों में जितने भी घर होते हैं ना हाइट्स में, ख़ास तौर से सभी के घरों में तंदूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे ना किचन काफ़ी गर्म रहता है। इसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है और ये पूरे कमरे को गर्म कर देता है, इसीलिए सबने तंदूर लगाए होते हैं। और सर्दियों में तो बहुत काम आता है तंदूर, पूरे घर को गर्म रखने के लिए। और चलिए फ़िलहाल अब अपना काम शुरू करते हैं। साथ में ही किचन को खाली करके सारा सामान बाहर निकाला है। पीछे सेकंड कोट भी लगा दिया है। अब देखते हैं, थोड़ा येलोइश कलर तो आ रहा है, नहीं तो पहले बिल्कुल ही वाइट लग रहा था। तो सुबह से हम लोग काम में बिजी थे और व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी तैयारी की जा रही है शाम के खाने की। तो यहाँ पे क्या रिवाज होती है कि मेरे ससुराल में ये रिवाज है, जैसे कल शिवरात्रि है ना, तो आज शाम को भी यहाँ पे बड़े बनते हैं और रोटियाँ बनती है। आज डिनर में वही खाए जाते हैं। तो अभी हर घर में यही बन रहे होंगे, पकवान बनते हैं शिवरात्रि के। तो आज से ही शिवरात्रि शुरू है और अभी उसी की तैयारियाँ की जा रही है। जो दूल्हे माँ होते हैं पहले उनको मशीन में पीसा जाता है, फिर उसमें थोड़ी बहुत स्टफिंग ऐड की जाती है, जैसे कि हम प्याज हो गया, अदरक हो गया और हमने धनिया मिक्स किया है। फिर उसके बड़े बनाए जाएंगे आज, और साथ में रोटियां बनाई जाएगी, फर्मेंटेड आटा होगा उसकी रोटियां बनाई जाती हैं। तो चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ किस तरह से तैयारी की जा रही है। और अभी शाम के टाइम ना इतनी तेज़ हवा चल रही है कि भाई जितने भी कपड़े बाहर रखे थे ना सारे अंदर करने पड़े। अभी भी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ पे की जा रही है बड़े की तैयारियाँ, भल्ले भी बोलते हैं। तो मंडी में तो भल्ले बनते ही है भाई। और इसमें भी महा को जो पीसा है
साथ में बाकी चीज़ें मिक्स कर दिए। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और घोना बोलते इसको, घो रहे हैं इनको अच्छे से। और हम सारे बैठे हैं यहाँ पे किचन में। अभी हम 3 ही लोग हैं यहाँ पे, सासू माँ है, मेरी देवरानी है और मैं हूँ। तो हमारी बातें भी चलिए साथ में। और चलिए यहाँ पे कुछ कैमरा शाय लोग हैं, कुछ फ्रैंक है। मम्मी तो काफ़ी फ्रैंक है, पर मेरी देवरानी अभी थोड़ी कैमरा शाय है। और धीरे धीरे जब कंफर्टेबल होंगे तब आपको अच्छे से मिलवाऊंगी। तो यहाँ है सासू माँ और खुद शर्मा रहे हैं। क्या हुआ? बदल दो मम्मी, आप बना रहे बड़े आज मैं बनाऊंगी बड़े। मम्मी बोल रहे कि ये स्पेशलिस्ट। हाँ तो इन्होंने देखने है मैंने कैसे बनानी बड़ी। हाँ भले भले ठीक नहीं हूँ। ऑफ कैमरा मम्मी अभी बहुत बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने इनको बोला रुको आप बोलो, फिर मैंने यहाँ पर है मोना, मोना कर रही है ये वाला काम। और मम्मी वैसे ये बोल रहे थे कि बोले मैं किसी टाइम पर बड़े बनाती थी बढ़िया, तो मैंने बोला हमने देखना आज। अब तो पता नहीं कैसे बनेंगे ना। हाँ, कितने सालों से नहीं बनाए? 1-2 साल से नहीं बनाए भाई, 1-2 साल से खरीद नहीं बनाए। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मैंने भी सीखा यहीं पे, मैंने भी नहीं बनाए थे बड़े पहले। चलो देखेंगे आपका आज। मेरे को भी मेरी दीदी ने ही सिखाए, मेरी जेठानी ने ही सिखाए है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप बनाओ। आज हम आपसे सीखेंगे ना, फिर नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। तो अभी हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और हम जो भी पकवान बनाएंगे वो हम बनाएंगे ऊपर वाले किचन में। तो जहाँ पे गेठा है तो वहाँ चलते हैं। और मम्मी आगे लकड़ियाँ लेके। यहाँ पे हमारी बुच्छा टिकली बड़ी होगी अभी। ऊपर वाले किचन के लिए जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। ऐसा रास्ता है, चाहो तो आप इस सीधे वाले रास्ते से भी आ सकते हो, चाहो तो आप इस लकड़ी से बने हुए 2 सीढ़ियाँ हैं इनमें भी आ सकते हो। चलते हैं अंदर। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर वाले किचन में। और ये किचन है जो नीचे गाय होती है ना हमारी, उसके ऊपर ये किचन है। और ये मतलब ऐसे जब कुछ ऐसे ऑयली चीज़ें बनानी होती है या बहुत ऐसे ज़्यादा काम होता है तब हम यहाँ करते हैं। और यहाँ पे है गेठा, इसमें चारों तरफ से आग लगती है। और इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ जो भल्ले हैं, वो भी रोटियाँ बनाई जाएंगी। पकैन की तरह ही होती है, बस उसमें सिर्फ बेड़ा नहीं डलता है। तो वो भी यहीं पे बनाएंगे। यहाँ पर ना लाइट थोड़ी कम होती है, मतलब यहाँ पे बल्ब है तो थोड़ी लाइट कम है। अभी तो धूप है तब करके आपको ऐसे दिख रहा होगा। ये बिल्कुल एटीक पे जो गाय का जो खूड़ा है उसके ऊपर का एटीक है। और मम्मी आग जला रहे हैं इसमें। तो ये देखो जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से आग जला रहे हैं। और बाकी सामान हम लेके आ चुके हैं, जो जो हमें सामान लगेगा। और बाहर चल रही ऐसी तूफान वाली हवा ना, क्या ही बताएं। और इसके ऊपर ना मतलब जो धुआं आएगा ना उसके लिए कुछ सोर्स नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ के जो छोटे छोटे स्लेट्स होते हैं ना, इनको ही इधर उधर कर देते हैं ताकि धुआं। तो ये देखो जो छोटे छोटे स्लेट्स हैं, मतलब एक डिज़ाइन की तरह लगते हैं छत के ऊपर। तो ये खोले हैं इधर उधर, 3 खोले हैं यहाँ से, 3 इधर साइड से खोले होंगे ताकि धुआं इससे बाहर जाए। और यहाँ पे हमारी आग जल चुकी है। मेरी पहली शिवरात्रि होने वाली है ससुराल में, उसके लिए मुझे सासू माँ ने स्पेशली बोला था कि शिवरात्रि के लिए भी वापस आना। किसी ने कमेंट किया था कि आप शिवरात्रि से पहले ही चले गए शिवरात्रि के लिए तो मायके में रुकते, लेकिन पहली शिवरात्रि है तो ससुराल में होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए ही स्पेशली जल्दी तो नहीं बोलूँगी, 20-22 दिन बहुत होते हैं मायके में, तो इसीलिए मैं आ गई थी वापस। और आज के यहाँ की रिचुअल के हिसाब से यहाँ पे जो पकवान बनेंगे ना, तो वो डिनर में वो ही खाए जाएंगे। फिर कल तो सबका फास्ट होगा। मम्मी आपका फास्ट होता है कल? कल भी पकवान बनाए जाएंगे। आज अपने लिए बनाए जाते हैं, कल शिव जी के लिए बनाए जाते हैं। ये जो आपको रोशनी दिख रही है ये उन स्लेट्स के थ्रू आ रही है जो धुएं के लिए खोले। और आग भी जल गई है, साथ में मम्मी ने लगा दिया तवा बड़े बनाने पहले। और ये जो आप दिख रहे हो ना, ये ग्रीसिंग के लिए है। जैसे तवे के ऊपर ना बड़े बनेंगे तो पहले तवे को ग्रीस किया जाता है और इसमें तेल डालेंगे तो ग्रीसिंग करेंगे भल्ले बनाने से पहले। और ये जो ब्रश दिख रहा है आपको, ये बनाया है देव की दीदी ने, मेरे जेठानी लगते हैं, तो उन्होंने बनाया, बोलते हैं उन्होंने मम्मी को दिया है। कितने क्यूट ब्रश बनाए हैं। और ये है कुछ लकड़ी के सांचे जिनके ऊपर की भल्ले बनाए जाते हैं या बड़े बनाए जाते हैं। और इन सांचों की सहायता से बड़े बनाएंगे हम, और इनके ऊपर बनाएंगे, फिर उतार के इनके ऊपर डालेंगे। और ये जो सांचे आपको दिख रहे हैं, हमारी यहाँ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बराटना। और ये लकड़ी के बने हैं, लकड़ी के सांचे देखो, ताकि भल्ले के ऊपर भी इसका डिज़ाइन आएगा इस तरह का। तो अभी यहाँ पे अब भल्ले बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे मोना और मम्मी बना रहे हैं भल्ले, मैं इसमें ग्रीसिंग कर रही हूँ और ऑयल डाल रही हूँ।
तो इस तरह से हमारा काम चल पड़ा है, अब सारे मिल के काम कर रहे हैं। प्रणाम दीदी, कैसे हैं? तो अभी अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, एक और जेठानी हमारे संतोष दीदी पहुँच गए हैं। हेलो करो। हेलो। और अभी अभी आए, सरप्राइज मिल गया हमें भी, सच में नहीं पता था कि अभी आ रहे हैं। तो साथ में चला है ये वाला काम भी, हाथ हो गए बहुत ऑयली। बड़े के साथ के लिए बन रही है ये वाली रोटियां, और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनको खाना किस तरह से है। होते ये भी पकैन की तरह ही हैं, लेकिन बस इसमें बेड़ा नहीं डलता है अंदर से, और छोटे होते हैं थोड़े साइज़ में। बाकी इनको पूरियां समझ लो, पूरियां बन रही साथ में। तो अभी जीतू जी भी पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी से, और क्या खा रहे हैं जी? पापड़, शाकुड़ी। शाकुड़ी खा रहे हैं। देखो तो ये दो बच्चे चेस खेल रहे हैं। देखो कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तू जीतेगा कि मधु जीतेगी, ये तो बाद में ही चलेगा पता भाई। इसके बीच दो डालते हैं, ऐसे से खाते हैं इनको, ऐसे बर्गर। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम डिनर करके वापस आ गए हैं सोने। साथ में ही आज के दिन जो हमने पकवान बनाए वो हमने खाए थे डिनर में। इसमें जो रोटियां होती है ना, उनके साथ वो जो भले या बड़े बनाए होते हैं वो खाए जाते हैं। मतलब 2 रोटियों के साथ एक बड़ा या 2 बड़े जितने खाने होंगे, तो उसके साथ ही इनको खाया जाता है। और कल के दिन है शिवरात्रि, और कल हमारे घर पे सभी का फास्ट है। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और जो शिवरात्रि है ना, हमारे पहाड़ों में काफ़ी अच्छा त्यौहार माना जाता है। बहुत ही मतलब मेनली हमारे एक शिवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है, एक बैसाख का साजा, और एक दिवाली और होली। होली भी उतनी नहीं जितनी, मतलब शिवरात्रि को काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है हमारे पहाड़ों में। शिवरात्रि को खास तरह से मनाया जाता है, महादेव बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पकवान बनाए जाते हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को और आपके परिवार वालों को भी हैप्पी महाशिवरात्रि। भगवान शिव शंकर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भर दे, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। और इस बार की शिवरात्रि मेरी पहली शिवरात्रि है मेरे ससुराल में, तो देखते किस तरह से रहती है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ शिवरात्रि को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे पहाड़ों में रोट बनाया जाता है जो महादेव को भोग लगाया जाता है, और साथ में ही बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे नाच गाना होता है। और मंडी की शिवरात्रि तो आप सभी ने सुनी होगी, वर्ल्ड फेमस है। और हाँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो शिवरात्रि का त्यौहार मतलब पूरे महीने चलता है, शिवरात्रि का जो मंडी में मनाई जाती है। अगर इस बीच में मौका मिलेगा मंडी जाने का शिवरात्रि के लिए तो वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल के लिए तो यहाँ से मंडी काफ़ी दूर है।